नमस्कार दोस्तों, ड्रीम टू आईआईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी गेट 2021 जो ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी है वो है आईआईटी बॉम्बे। तो कुछ मेजर चेंजेस और मेजर चेंजेस आया है जो गेट 2021 में होने जा रहा है। पहला बात है कि अभी तक गेट सिर्फ सैटरडे और संडे को ही होता था, लेकिन इस बार से फ्राइडे को भी इंक्लूड किया गया है। तो पहले ये जो आप देख सकते हैं कि गेट 2021 होने जा रहा है 5th 6th 7th 12th 13 एंड 14 फरवरी ऑफ 2021। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसके चलते गेट डिले हो जाएगा या फिर गेट पोस्टपोन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये अपने टाइम पे ही होगा। हाँ, जो सेफ्टी मेजर्स है वो ज़रूर आईआईटी कुछ उसके लिए इंतज़ाम करेगा। तो आप लोग अगर अभी भी गेट का प्रिपरेशन उतना सही तरीके से शुरू नहीं किया है, तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अभी इसको बहुत इम्पोर्टेंट दे के गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और जो मेजर चेंजेस हुआ है गेट में, पहला बात है कि गेट में ये जो आप देख रहे हैं 2 न्यू सब्जेक्ट पेपर्स आर बीइंग स्टार्टेड। तो 2 नया पेपर इंक्लूड किया गया है। आप लोग जानते हैं कि गेट 2020 में एक न्यू सब्जेक्ट पेपर इंक्लूड किया गया था, वो था स्टैटिस्टिक्स। लेकिन गेट 2021 में और 2 न्यू सब्जेक्ट्स इंक्लूड किया गया है। तो जो एक एक साल में गेट अपने आप को, जो गेट का ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है वो गेट को मॉडिफाई करने के लिए ट्राई कर रहा है ताकि गेट और भी इफ़ेक्टिव और भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के ज़माने में ये जो प्रेजेंट कोविड-19 चल रहा है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि एनवायरनमेंट को लेके हम लोगों को और भी हम लोगों को एनवायरनमेंट को और भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और एक जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, जिसका पेपर कोड है XH। और एनवायरमेंटल साइंस के एंड इंजीनियरिंग के जो पेपर कोड है वो है ES। तो इसी के चलते हुए गेट का जो टोटल सब्जेक्ट पेपर है वो है 27। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कभी कभार जो होता है, लोग सोचते हैं कि आईआईटी में सिर्फ इंजीनियरिंग और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट से पढ़ाया जाता है, लेकिन ये ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस का भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे होता है। और अगर आईआईटी अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड पे अपना जो रैंकिंग है उसको बढ़ाना चाहता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो अभी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस को भी गेट में इंक्लूड कर दिया ताकि लोग ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस को भी उतना इग्नोर ना करें। क्योंकि जैसे साइंस और इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वैसे ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस की भी बहुत ज़्यादा नीड है। इसको भी दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का उसका इम्पोर्टेंस अलग अलग होता है। और ये जो आप सेकंड एक मेजर बहुत बड़ा चेंजेस है कि अभी तक आप लोग 2020, जो गेट 2020 तक है उनमें जो गेट एस्पिरेंट्स होते थे वो सिर्फ एक ही पेपर में एलिजिबल होते थे, एक ही पेपर में अपियर कर सकते थे, गेट दे सकते थे। लेकिन अब वो 2 सब्जेक्ट पेपर में वो गेट दे सकता है। और ऐसा नहीं कि वो जो 2 सब्जेक्ट पेपर है वो कोई रैंडम पेपर होगा। ये जो है ये प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होगा। जो गेट अथॉरिटी है वो आपके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कॉम्बिनेशन दे देगा। आप उनमें से कोई एक चूज कर सकता है या फिर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी गेट दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है गेट एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि ये आप जानते हैं कि जो गेट इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिलेबस है वो लगभग 60 to 70% वो सिलेबस सेम है। तो कोई अगर गेट इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है तो उसके लिए गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में अपियर करना या फिर गेट एसी में अपियर करना भी उसके लिए वो अपियर अगर चाहे तो अपियर कर सकते हैं। और अगर कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि कोई गेट इलेक्ट्रिकल में बहुत इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से वो प्रिपरेशन किया है, लेकिन किसी वजह से उसका उस दिन उसका गेट एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब चला गया, तो उसका इलेक्ट्रिकल में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन में उसका स्कोर अच्छा आ गया। तो वो
उसके लिए एक मौका और भी मौका बढ़ जाएगा। लेकिन साथों साथ आपको ये भी याद रखना है कि अब जो गेट का जो कंपटीशन होने जा रहा है वो अब थोड़ा बढ़ जाएगा, और ख़ास करके इंस्ट्रूमेंटेशन का जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए अब ये कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो गेट ईसी और इलेक्ट्रिकल का जो अच्छा अच्छा कैंडिडेट्स है वो अब इंस्ट्रूमेंटेशन में भी वो अब शायद अपियर कर सकता है। अगर वो अपियर करे और अगर ऐसा होगा तो ये ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो लोग हैं या फिर जो लोग गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में अपियर करना चाहते हैं उनके लिए ये कंपटीशन थोड़ा तो बढ़ जाएगा। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन अभी से ढंग से शुरू नहीं किया है तो अभी आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए और गेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और उसके साथ साथ जो और एक चेंजेस गेट में इस बार होने जा रहा है कि अभी तक जो गेट का जो 2020 में 2020 तक जो गेट का था कि सिर्फ फोर्थ ईयर जो फोर्थ ईयर कॉलेज वाले स्टूडेंट है वो लोग गेट में अपेयर कर सकता था, या फिर गेट के अपेयर करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए था और बीटेक पास आउट बीटेक पास करके फिर आप गेट में अपेयर कर सकते थे। लेकिन अब से थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को भी गेट में एलिजिबल कर दिया गया है। तो इसके चलते जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो अभी बीटेक कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब तक अगर वो थर्ड ईयर से गेट देना स्टार्ट कर देगा तो जब तक वो पास आउट होगा तब तक उन लोगों के लिए 2 बार मौका मिल जाएगा गेट में अपियर होने का। तो अब जो ड्रॉपर लोग हैं उनका जो नंबर्स है वो थोड़ा कम होने जा रहा है, क्योंकि अब कॉलेज पास आउट होने से पहले अगर आपको 2 बार मौका मिल जाएगा तो बहुत लोग इसको कन्वर्ट कर देगा। तो और ये और एक जो बात है ये भी, जो आपका जो गेट का कंपटीशन है ये बढ़ा देगा, क्योंकि अब आपको कॉलेज वालों के साथ भी अब कंपटीशन होगा। तो ये जो सिनेरियो है ये यही दिखाता है कि गेट का जो अभी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ने जा रहा है। तो ये है गेट का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें जाके आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये गेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसमें अपडेट किया जाएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि सितंबर से गेट का जो फॉर्म फिलअप है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट आप मत कीजिए और गेट को थोड़ा इसको थोड़ा सा सीरियसली इसका प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गेट डिले नहीं होगा दोस्तों। गेट फरवरी में ही 2021 में ही होने जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को जो ड्रीम टू आईआईटी है उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।